आज दुनिया महामारी की कैद में है। तो इसलिए जिक्र करते हैं एक ऐसी ही महामारी का जिसने दुनिया में बहुत तबाही मचाई। जी हाँ, जिक्र करते हैं ताउन या प्लेग, जो संसार की पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ताउन, पेस्ट, ब्लैक डेथ, प्लेग, बहुत सारे नाम दिए गए। यह मुख्य रूप से कृंतक प्राणी जैसे चूहे, गिलहरी, नेवलों का रोग है, जो जर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। इसका वाहक एक छोटा सा परजीवी, एक पिस्सू होता है। यह भूमध्य रेखा के अत्यंत उष्ण प्रदेशों को छोड़कर संसार के किसी भी प्रदेश में हो सकता है। प्लेग हमारे यहाँ चूहों को होता है। इन पर सवारी करने वाले पिस्सू जब इनका रक्त पान करते हैं तो धीरे धीरे ये चूहे मर जाते हैं। तो ये प्लेग जीवाणु से भरे हुए पिस्सू मनुष्य की तरफ दौड़ते हैं। जब यह पिस्सू आदमी को काटता है तो दंश में अपने अंदर का भरा संक्रामक द्रव्य मनुष्य के रक्त में उगल देता है। चूहों को मरने के 2-3 सप्ताह बाद मनुष्य में प्लेग फैलता है। अब जिक्र करते हैं प्लेग की कहानी का। ईसा से पहले के युग में 41 महामारियों का प्रमाण मिलता है। ईसा से सन 1500 तक 109 बड़ी महामारियां हुई, जिनमें से एक प्लेग थी। प्लेग के चक्र चलते रहे, कभी 50 साल बाद, कभी 100, तो कभी 200 साल बाद। प्लेग का एक चक्र आया 14th सेंचुरी, अर्थात 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी से ये बीमारी चाइना से शुरू हुई और जहाज़ों में सवार चूहों के जरिए यूरोप तक पहुंच गई। वहां इसके प्रथम दौर में अनेक नगरों में 2/3 से 3/4 आबादी तक साफ हो गई। कहते हैं इस चक्र में यूरोप में 2.5 करोड़ अर्थात कुल आबादी का 1/4 लोग मर गए। इसकी इतनी भयावह स्थिति को देखते हुए इसे नाम मिला ब्लैक डेथ, यानी काली मौत। उसके बाद 1500 से 1720 ईस्वी तक विश्वव्यापी महामारी का दौर चला। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कुछ शांति रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1894 में इस बीमारी ने फिर से सिर उठाया, हांगकांग में। धीरे धीरे ये रोग भारत की तरफ बढ़ा। भारत में एक कहावत थी कि प्लेग सिंधु नदी को पार नहीं कर सकता, लेकिन ये कहावत असत्य सिद्ध हुई। 1898 से 1918 तक पूरे 20 साल प्लेग ने भारत में खूब तांडव किया, जिसमें इसने 1 करोड़ से अधिक लोगों के प्राणों की बलि दी। बंगाल और बंबई जैसे प्रांतों में कई गांव मनुष्य विहीन हो गए। नई औषधियों के आगमन से पूर्व प्लेग का कोई विशेष उपचार नहीं था। जिस स्थान पर चूहे मरकर गिरने लगते, लोग उस स्थान को छोड़कर चले जाते। इसके बाद कुछ कीटनाशक दवाइयों से पिस्सू और चूहा विनाशक से चूहों को मारकर इसका उन्मूलन किया गया। धीरे धीरे विश्व आधुनिकता की ओर बढ़ा और कुछ औषधियों का निर्माण हुआ। इन औषधियों में स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा सल्फा औषधियों में सल्फाडाइजिन और सल्फामेराजिन जैसी कुछ दवाइयां इसके विरुद्ध कारगर सिद्ध हुई। आधुनिक चिकित्सा ने प्लेग की घातकता नष्ट कर दी।